नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशा और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं अजब-गजब कहानी। जी हां दोस्तों, यह है भारत के एक मशहूर पुल की जिसका आज तक नहीं हो सका उद्घाटन। और आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई रोचक बातें। और वीडियो में स्क्रीन पे जो फ़ोटो लगी है दोस्तों जिस ब्रिज का, उसको देख के आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि मैं कौन से ब्रिज की बात कर रही हूँ। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे कई पुल हैं जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। कहीं कहीं ये पुल देश की शान भी कहलाते हैं। ऐसा ही एक पुल भारत में भी है जो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हैरानी की बात तो यह है कि इस विश्व प्रसिद्ध पुल का आज तक भी उद्घाटन नहीं हुआ है। दोस्तों, यह पुल है कोलकाता का हावड़ा ब्रिज पुल। यह हमेशा से कोलकाता का पहचान रहा है और इस पुल को बने करीब 77 साल हो चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ दूरी पर ही गिरा था, लेकिन यह ब्रिज तब भी ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा जैसे आज है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने कोलकाता और हावड़ा के बीच बीच बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरते हुए पुल के निर्माण की योजना बनाई। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौर में हुगली में रोजाना कई जहाज आते जाते थे। खंभों वाला पुल बनाने से कहीं जहाज़ों की आवाजाही में रुकावट न हो आए, इसीलिए 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया। दोस्तों, साल 1936 में हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1942 में यह पूरा हो गया। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। उस समय यह पुल दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। साल 1965 में कवि गुरु रविंद्रनाथ के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया था। और इसके अलावा दोस्तों, इस ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने ही की थी। इस पुल की खासियत यह है कि पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका हुआ है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1,500 फीट है और इन 2 पायों के अलावा नदी में कहीं कोई पाया नहीं है जो ब्रिज को सपोर्ट कर सके। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज की एक खासियत यह भी है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया है। और साल 2011 में एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है। इसके बाद इस पुल को बचाने के लिए स्टील के पायों को नीचे फाइबर ग्लास से ढक दिया गया। इसमें लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। दोस्तों, कोलकाता का ही एक न्यूज़ रिपोर्टर के अनुसार यह बात सामने आई है कि हावड़ा ब्रिज पर अब कोई वाहन अगर खराब हो जाता है तो उसका चालान ट्रैफिक पुलिस की ओर से काटा जाएगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार अनुपयुक्त वाहन चलाने वाले मोटर ड्राइवरों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(1) के तहत 5,000 रुपये और उससे अधिक का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन 2 सेतु, एक सेतु है महानगर के विद्यासागर सेतु का और दूसरा है हावड़ा ब्रिज का दोस्तों। और इन दोनों सेतु पर रोजाना लाखों की संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। अगर कोई वाहन खराब होता है तो इसके कारण विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज पर लंबा जाम लग जाता है और ऐसे में बेवजह खराब वाहन के कारण होने वाली ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए पुलिस यह कदम उठा रही है। खास तौर पर यह दिन पर दिन वाहनों के टायर खराब हो जाएंगे और तेल खत्म होने के कारण वह ब्रिज पर खड़े हो जाएंगे। ऐसे वाहनों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इससे पहले कोलकाता ट्रैफिक पुलिस ने फ्लाईओवर और एजेसी बोस फ्लाईओवर पर
रख रखाव न करने या ईंधन समाप्त होने के कारण खराब होने की स्थिति में वाहन चलाने वाले ड्राइवरों पर मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 190(1) के तहत 5,000 रुपये और उससे अधिक का जुर्माना लगाने का फैसला किया था। यह वाहनों को टो करने के शुल्क के अतिरिक्त है। और पुलिस ने कहा कि यह निर्णय एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो जान रहे हैं। तो दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के कुछ 5 फैक्ट हैं जिन्हें कि हम सभी नहीं जानते हैं और जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी को बयां करते हैं और तभी देश विदेश से देखने लोग यहाँ पर आते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है वे 5 फैक्ट। हावड़ा ब्रिज दोस्तों पश्चिम बंगाल की पहचान है। आखिर इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप कोलकाता में ट्रैवल करने का मन बना रहे हैं तो हावड़ा ब्रिज ज़रूर देखने जाएंगे। और आइए आपको इससे जुड़ी कुछ फैक्ट बताते हैं दोस्तों, हाल ही में बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की थी जिसमें वे हावड़ा ब्रिज पर पोज देते हुए नजर आ रहे थे। भूल भुलैया 3 जैसे कि मूवी अभी रिलीज होने वाली है दोस्तों दिवाली के ओकेजन पे। शूटिंग में व्यस्त कार्तिक आर्यन को उसी पोशाक में देखा गया जिसे पहनकर वे मूवी को शूट कर रहे हैं। यह ब्रिज काफ़ी व्यस्त होती है। कार्तिक की तस्वीर में पीछे से आती टैक्सियों को देखा जा सकता है। हावड़ा ब्रिज कोलकाता पश्चिम बंगाल की पहचान है दोस्तों। और आखिर इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप कोलकाता ट्रैवल करने जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। और क्या उनके फैक्ट है यह भी जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज अपने निर्माण के समय सबसे लंबा बैकट ब्रिज था और वर्तमान में इस तरह का यह छठा दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज है। यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर बनाया गया है। ये सभी जानते हैं दोस्तों। फैक्ट जो है वो लगभग मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। 1965 में इस ब्रिज का नाम बंगाल के मशहूर कवि रविंद्रनाथ टैगोर से हटाकर रविंद्रनाथ सेतु कर दिया गया। अब यह हावड़ा ब्रिज के नाम से मशहूर है। दोस्तों, इस ब्रिज की ऊंचाई जो है वो 23 मीटर है और इस पर रोजाना ट्रैफिक लगभग 1 लाख गाड़ियों की है और 150,000 लोग इस पर पैदल चलने वाले लोग हैं। तभी यह दुनिया की सबसे व्यस्त बैकट ब्रिज के रूप में जानी जाती है। और कोलकाता के इस फेमस ब्रिज को बनाने के लिए एक भी नट और स्क्रू की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इतने बड़े ढांचे को एक साथ सेट करने के लिए एक भी नट को न लगाना हैरान कर देने वाला तथ्य है। और इस मशहूर ब्रिज को कई फिल्मों में दिखाया गया है दोस्तों, जैसे कि 2 बीघा ज़मीन, चाइना टाउन, अमर प्रेम और भी कई फिल्में जो कि शूटिंग यहाँ पे की गई हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब जानकारी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे विराम दूंगी और हावड़ा ब्रिज से जुड़ी ये जो इतिहास मैंने आपको साझा किया आप लोग के साथ, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे एक दिलचस्प वीडियो और न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।